श्री गुरु चरण कमलभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। श्री श्याम सदाशिवाय नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान शंकर जी पर जो हम सामग्री चढ़ाते हैं उसका फल हमें किस किस रूप में मिलता है, इसका आज वर्णन करते हैं। भगवान शिव को कोई भी वस्तु चढ़ाते हैं, जब सद्भावना पूर्वक भगवान शिव को जो जो वस्तुएं ने उनको अर्पित करते हैं, उनका भगवान भली भांति पूर्ण फल प्रदान करते हैं। चाहे वह व्यक्ति कितना ही दुराचारी, कितना ही व्यभिचारी क्यों न हो, परंतु भगवान शिव सदा सब पर दया करते हैं और उस दया के कारण मनुष्यों को जो जो फल की प्राप्ति होती है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण बलि, जो राजा बलि थे, उनकी कथा का वर्णन करता हूँ। भगवान शिव की कृपा उन पर किस प्रकार हुई, इसका सबसे उत्तम वर्णन शिव पुराण के अंतर्गत किया जाता है। राजा बलि जो दानवीरों में महान तथा पुण्यात्मा था, उसके पूर्व जन्म की कहानी का वर्णन सुनो। विरोचन पुत्र बलि पूर्व जन्म में जो कुछ किया था उसे बताता हूँ। प्राचीन काल में देवताओं और ब्राह्मणों की निंदा करने वाला एक महापापी जुआरी था। वह सदा पराई स्त्रियों में आसक्त रहता था। एक दिन उसने कपटपूर्ण जुए के द्वारा बहुत धन जीता। फिर अपने हाथों से स्वस्तिक, पान का तिकोना बीड़ा बनाकर तथा गंध और माला आदि सामग्री जुटाकर एक वेश्या को भेंट देने के लिए वह उसके घर की ओर दौड़ा। रास्ते में उसके पैर लड़खड़ा गए और उसी समय वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरने पर क्षण भर के लिए उसे मूर्छा आ गई, बेहोश हो गया। जब मूर्छा दूर हुई तब पूर्व जन्म के किसी पुण्य के प्रभाव से उसके मन में सद्बुद्धि उत्पन्न हुई। जुआरी दुखी होकर खेद एवं वैराग्य को प्राप्त हुआ। मूर्ख और जुआरी होने पर भी उसने पृथ्वी पर पड़ी हुई गंध, पुष्प आदि श्रेष्ठ सामग्री को भगवान शिव की सेवा में समर्पित कर दिया। जीवन में केवल यही एक पुण्य उसके द्वारा संपन्न हुआ था। बाकी समय तो वह दरिद्री और पाप कर्म में ही लगा रहता था। मृत्यु के बाद जब यमराज के दूत उसे यमलोक ले गए, तब उस पापी से सबको भय देने वाले यमराज ने कहा, ओ मूर्ख, तू अपने पाप के कारण बड़े बड़े नरकों में यातना भोगने के योग्य हैं। अर्थात तेरे मुकद्दर में सिर्फ नरक ही लिखे हैं। उसने कहा, यमराज, यदि मेरा कोई पुण्य भी हो तो उसका भी भलीभांति विचार कर लीजिए। तब चित्रगुप्त ने कहा, तुमने देहांत होने के समय पृथ्वी पे पड़े हुए कुछ गंध और पुष्प आदि की सामग्री को भगवान शिव के उद्देश्य से दान किया है। परमात्मा शिव को वह सामग्री समर्पित की है। उस सत्कर्म के फल से तुम्हें यमराज, यदि मेरा कोई पुण्य भी हो
तो उसका भली भांति विचार कर लीजिए। तब चित्रगुप्त ने कहा, तुमने देहांत होने के समय पृथ्वी पर पड़े हुए कुछ गंध और पुष्प आदि को भगवान शिव के उद्देश्य से दान किया है। परमात्मा शिव को वह सामग्री समर्पित की है। उस सत्कर्म के फल से तुम्हें 3 घड़ी के लिए इंद्र का प्रसिद्ध पद प्राप्त होगा। अर्थात भगवान शिव को मरने के पूर्व जो कुछ भी अर्पित कर दिया या अपने जीवन में अर्पित किया है, उसका फल इस कथा में बताया गया है। अतः भगवान शिव की कृपा उस दुराचारी पापी पुरुष पर होने के कारण उसे इंद्र का पद दिया गया। चित्रगुप्त की बात सुनकर ज्वारी ने कहा, मैं सबसे पहले अपना शुभ कर्म भोगूंगा। उसके ऐसा कहने पर उदार बुद्धि वाले बृहस्पति जी संपूर्ण देवताओं के साथ तत्काल वहां आ पहुंचे और उस ज्वारी को ऐरावत पर चढ़ाकर इंद्र भवन में ले गए। वहां पवित्र आत्मा बृहस्पति ने इंद्र को समझाया, पुरंदर, तुम मेरी आज्ञा से इस ज्वारी को तीन घड़ी के लिए अपने सिंहासन पर बैठाओ। गुरु की बात मानकर इंद्र उदासीन भाव से राज्य छोड़कर अन्यत्र चले गए। तदंतर ज्वारी को देवराज के भवन में पहुंचाया गया। तब ज्वारी ने वहां दान करना आरंभ किया। महादेव जी के उस प्रिय भक्त ने ऐरावत हाथी, जो इंद्र का मुख्य हाथी था, अति प्रिय था, अगस्त्य ऋषि को दे दिया। उसकी बुद्धि बड़ी उदार थी। उसने उच्चैःसर्वा नामक घोड़ा विश्वामित्र जी को दे दिया और उसका महान यश फैला हुआ था। उसने कामधेनु गाय महर्षि वशिष्ठ को दे दी और चिंतामणि नामक रत्न गालव मुनि को समर्पित कर दिया। उस महातेजस्वी दाता ने कल्पवृक्ष उठाकर कौंडिन्य मुनि को दे दिया। जुआरी होकर भी वह बड़ा भाग्यशाली था। उसने भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए वैसे वैसे अनेक प्रकार के रत्न ऋषि मुनियों को सहर्ष दान कर दिए। जब तक 3 घड़ी पूरी नहीं हुई तब तक वह दान देता ही रहा। 3 घड़ी के बाद फिर वह स्वर्ग से चला गया। इंद्र अमरावती के सिंहासन पर बैठकर बृहस्पति जी से इस प्रकार बोले, गुरुदेव, ऐरावत हाथी नहीं दिखाई देता। यही दशा उच्चैःसर्वा नामक घोड़े की भी है। पारिजात आदि सभी पदार्थ किसी ने चुरा लिए हैं। तब बृहस्पति जी बोले, ज्वारी ने यहाँ आकर महान कर्म किया है। जब तक उसकी सत्ता रही उसके भीतर ही उसने आज ऐरावत आदि सभी वस्तुएं ऋषियों को दान कर दी है। बड़ी भारी सत्ता हस्तगत होने पर जो स्वाधीन होते हैं और प्रमाद में न पड़कर सदा भगवान शिव के ध्यान में तत्पर रहते हैं, वे ही भगवान शंकर के प्रिय भक्त हैं। वे कर्म फलों का परित्याग कर केवल ज्ञान का आश्रय ले परम पद को प्राप्त होते हैं। बृहस्पति जी का ये वचन सुनकर इंद्र ने पूछा, आचार्य, अब हमारा क्या कर्तव्य है? यह शीघ्र बताने की कृपा करें। बृहस्पति जी ने कहा, इंद्र, अपनी समृद्धि के लिए ये सारी बातें प्राय यमराज से कहनी चाहिए। तब ठीक है, ऐसा कहकर देवराज इंद्र गुरु बृहस्पति के साथ सहसा वहां चल पड़े। अपना कार्य सिद्ध करने की इच्छा से
जब इंद्र संयमनीपुरी में पहुंचे तब यमराज ने उनका बड़ा सत्कार किया। उस समय इंद्र ने कहा, धर्मराज, तुमने मेरा पद एक दुरात्मा जुआरी को दे दिया, किंतु उसने वहां पहुंचकर बहुत बुरा काम किया। तुम सच मानो, उसने मेरे सभी रत्न इन ऋषियों को दान कर दिए हैं। तुम सब कुछ जानते हो, फिर भी एक जुआरी को मेरा स्थान कैसे दे दिया? तब धर्मराज इंद्र ने इस प्रकार कहा, तुम बड़े बड़े देवेश्वरों के राजा हो, बूढ़े हो गए हो, किंतु अभी तक तुम्हारी राज्याभिषेक आसक्ति दूर नहीं हुई है। केवल 100 यज्ञों का अनुष्ठान करके एक ही जन्म के उपार्जित पुण्य का फल यहाँ तुमने प्राप्त किया, परंतु जुआरी ने तुम्हारी अपेक्षा महान पुण्य का उपार्जन किया है। अब धन देकर या चरणों में मस्तक झुकाकर, विशेषतः अगस्त्य आदि सभी मुनियों की प्रार्थना करके तुम्हें अपने ऐरावत आदि रत्न प्राप्त करने चाहिए। बहुत अच्छा, ऐसा कहकर इंद्र अपने अमरावती को चले गए। वहां जाकर संपत्तिशालियों में सबसे श्रेष्ठ इंद्र ने बहुत धन देकर ऋषियों से अपनी वस्तुएं लौटाई। इस प्रकार अपने रत्न पाकर महातेजस्वी इंद्र सची देवी के साथ अपनी पुरी में गए। यमराज ने जुआरी को पुनः जन्म दिया। वह अपने किसी कर्म विपाक से विरोचन का पुत्र हुआ। उस समय उसकी माता का नाम सुरुचि था। सुरुचि विरोचन की रानी थी। उसके पिता का नाम वर्षपर्वा था। वह उदार मन वाला जुआरी अब सुरुचि के गर्भ में आकर स्थित हुआ। तब से प्रहलाद कुमार विरोचन तथा सुरुचि का मन धर्म और दान में अधिक लगने लगा। उसी ने गर्भ में आकर माता पिता की मति बहुत ही उत्तम कर दी थी। वैसी बुद्धि बड़े बड़े मनुष्यों के लिए भी दुर्लभ है। विरोचन का पुत्र जब गर्भ में था, उसी समय दैत्य राज इंद्र विरोचन को मारने की इच्छा से भिक्षुक ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके घर गए और इस प्रकार बोले, राजन, मुझे अपनी रुचि के अनुसार कुछ दान मिलना चाहिए। याचक की बात सुनकर विरोचन ने हंसते हुए कहा, विप्रवर, यदि आपकी इच्छा हो तो मैं इस समय अपना मस्तक भी दे सकता हूँ। उसके सिवा यह अपना अकंटक राज्य भी आपको समर्पित कर दूंगा। विरोचन के ऐसा कहने पर इंद्र ने सोच विचार कर कहा, महाभाग, मुझे अपना मुकुट मंडित मस्तक उतार कर दे दीजिए। ब्राह्मण रूपधारी इंद्र के ऐसा कहने पर प्रहलाद पुत्र विरोचन ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने ही हाथ में अपना मस्तक काटकर शीघ्रता पूर्वक इंद्र को दे दिया। आर्त प्राणियों को अपनी शक्ति के अनुसार जो कुछ दिया जाता है वह दान महान पुण्य का हेतु होता है। उसका फल अक्षय बताया जाता है। तीनों लोकों में दान से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है। विरोचन का वह दान दैत्य, नरेंद्र तथा नाग, इन तीनों के लोकों में प्रसिद्ध हो गया। पूर्व जन्म का वह जुआरी ही विरोचन का महातेजस्वी पुत्र हुआ। पिता के मरने पर जब उसका जन्म हो गया, तब उसकी पतिव्रता माता ने अपना शरीर त्याग दिया और वह तत्काल पतिलोक को चली गई। शुक्राचार्य ने उसी पुत्र को पिता के सिंहासन पर अभिषिक्त किया। वही महायशस्वी कुमार लोक में बलि के नाम से विख्यात हुआ। हम ये सब पहले ही देखते चले आ रहे हैं कि राजा बलि के डर से देवता लोग कश्यप जी के आश्रम पर चले गए थे और देवपुरी में महायशस्वी बलि तब इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित हुए। तब वे अपनी तपस्या से
स्वयं ही सूर्य बनकर तपने लगे, स्वयं ही इंद्र, अग्नि और वायु का काम करने लगे। महात्मा बलि ने धर्मराज के न रहने पर भी धर्मलोक का संचालन किया। वे स्वयं ही ईशान होकर ईशान कोण में विराजमान हुए। वे ही नैऋत्य कोण और पश्चिम में क्रमशः निऋत्ति तथा वरुण हुए। राजा बलि ही उत्तर दिशा में धनाध्यक्ष कुबेर बनकर रहने लगे। इस प्रकार वे अकेले ही तीनों लोकों का पालन करते थे। पूर्व जन्म में ज्वारी के रूप में रहकर उन्होंने भगवान शंकर का पूजन किया था। उस पूर्वाभ्यास के ही कारण बलि इस जन्म में भी शिव पूजा परायण थे और बड़े बड़े दान किया करते थे। एक दिन श्रीमान राजा बलि अपने गुरु शुक्राचार्य के साथ दैत्येंद्रों से घिरे हुए अपनी सभा में बैठे थे। उस समय उन्होंने दैत्यों को संबोधित करके कहा, संपूर्ण असुर पाताल छोड़कर यहीं मेरे समीप निवास करें। इस कार्य में विलंब नहीं होना चाहिए। यह सुनकर शुक्राचार्य हंस पड़े और बलि को समझाते हुए इस प्रकार बोले, सुवर्त, यदि तुम यहीं आकर निवास करना चाहते हो तो 100 अश्वमेघ यज्ञों का अग्निदेव की आराधना करो। वह भी यहाँ नहीं, कर्म भूमि भारतवर्ष में उपस्थित होकर करो। इस कार्य में तुम्हें विलंब नहीं करना चाहिए। अच्छा, ऐसा ही करूँगा। यूँ कहकर मनस्वी महात्मा बलि तत्काल स्वर्गलोक को छोड़कर दैत्यों तथा शुक्राचार्य के साथ भूलोक में चले आए। उन्होंने सेवकों को भी साथ ही ले लिया था। नर्मदा नदी के तट पर भृगुकच्छ नाम से प्रसिद्ध जो महान तीर्थ है, वहां पहुंचकर दैत्यराज ने संपूर्ण पृथ्वी को जीतकर अपने अधिकार में किया। तत्पश्चात गुरु की आज्ञा ले अनेक अश्वमेघ यज्ञों द्वारा उन्होंने बड़ी भक्ति के साथ भगवान का आराधन किया। विरोचन पुत्र बलि सत्यवादियों में सबसे श्रेष्ठ थे। उन्होंने ब्रह्मा और आचार्य का वरण करके 16 ऋतुविजों का भी वरण किया। फिर महात्मा शुक्र ने भलीभांति परीक्षा लेकर बलि को यज्ञ की दीक्षा दी और उनके द्वारा 99 यज्ञों का अनुष्ठान करवाया। तत्पश्चात बलि ने अंतिम अश्वमेघ यज्ञ पूर्ण करने का विचार किया। जब तक उनके 100 यज्ञ पूरे हों, उसके पहले ही एक नया अनुष्ठान जो माता अदिति देवी ने भगवान का उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया था, उस व्रत को सुनो कि देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए माता अदिति ने जिस व्रत के पालन से भगवान को प्रसन्न किया था, वे भगवान सहसा वामन जी के रूप में प्रकट हो गए और यजमान बलि की यज्ञशाला में गए। उस समय सुरेश्वर गण उन वेदांत वैद्य श्री विष्णु की महिमा का गान कर रहे थे। अनेक प्रकार के रूप और वेश धारण करने वाले भगवान ने उस यज्ञ में पहुंचकर सामवेद की ऋचाओं का विधि पूर्वक गान किया। सामगान के अनंतर वे इस प्रकार बोले, राजन, दैत्यराज हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद जी हुए, जो बड़े तेजस्वी, जितेंद्रिय तथा विष्णु भक्त है, जिन्होंने दैत्यराज की सभा में अतिशय तेजस्वी भगवान नरसिंह को प्रकट किया था। महाभाग, उन्हीं प्रहलाद जी के पुत्र तुम्हारे पिताजी थे, जो संसार में विरोचन के नाम से विख्यात हुए थे। उन महात्मा ने स्वयं ही अपना मस्तक दान करके इंद्र को संतुष्ट किया था। राजन, तुम उन्हीं महात्मा विरोचन के पुत्र हो। तुमने बड़े उत्तम यश का विस्तार किया है।
तुम्हारे यश रूपी महान दीपक की ज्योति में संपूर्ण देवता पतंगों के समान दग्ध हो गए हैं। तुमने इंद्र को भी जीत लिया है, इसमें संशय नहीं है। सुहृद, मैं तुम्हारे सब चरित्र सुन चुका हूँ। तुम बड़े मनस्वी हो तथा तीनों लोकों में अधिक से अधिक दान देने वाले दाताओं के रूप में तुम्हारी ख्याति है। तथापि मेरे लिए तुम्हें 3 पग पृथ्वी देनी चाहिए। तब विरोचन कुमार बलि ने हंसकर कहा, महाभाग, मैं पर्वत, बड़े बड़े जंगल तथा संपूर्ण द्वीपों सहित समूची पृथ्वी तुम्हें दूंगा। तुम मेरी दी हुई उस भूमि को ग्रहण करो। वामन जी ने कहा, दैत्यराज, स्वयं चलते समय मेरे 3 पगों से जितने पृथ्वी मापी जाए उतने ही मुझे दीजिए। ब्रह्मचारी की बात सुनकर बलि हंसते हुए कहा, बहुत अच्छा, लीजिए। यूं कहकर बलि ने कश्यप कुमार वामन जी का भलीभांति पूजन किया। उस समय बड़े बड़े ऋषि तथा मुनीश्वर महातेजस्वी बलि के सौभाग्य की सराहना कर रहे थे। वामन जी का पूजन करके राजा बलि ज्यों ही उन्हें दान देने को उद्यत हुए, त्यों ही शुक्राचार्य ने उन्हें रोक दिया और कहा, दैत्यराज, ब्रह्मचारी के रूप में ये साक्षात विष्णु हैं, इन्हें तुम दान न देना। ये तो इंद्र का कार्य सिद्ध करने के लिए आए हैं और तुरंत तुम्हारे यज्ञ में विघ्न डाल रहे हैं। अतः अध्यात्म तत्व का प्रकाश करने वाले ये विष्णु तुम्हारे द्वारा इस समय पूजा पाने के योग्य नहीं है। इन्होंने ही पहले मोहिनी रूप धारण किया था। उस समय देवताओं को तो अमृत पिलाया और राहु को मार डाला। इन्होंने ही दैत्यों का संहार किया है और महाबली कालनेमी भी इन्हीं के हाथों मारा गया है। ये ही ईश्वर है और ये ही संपूर्ण विश्व के पालक है। महामते, अब तुम अपने मन से हित और अहित सब का विचार करके कोई काम करो। गुरु शुक्राचार्य के इस प्रकार समझाने पर राजा बलि ने हंसकर मेघ गर्जना के समान गंभीर वाणी में कहा, गुरुदेव, जिन वाक्यों द्वारा आपने मुझे विचलित किया है वे सब मेरे हित की दृष्टि से ही कहे गए हैं। तथापि विचार दृष्टि से देखने पर आपके हितकारक वचन भी मेरे लिए अहितकारक ही होंगे। ब्रह्मचारी का रूप धारण करके आए हुए इन भगवान विष्णु को मैं इनकी मांगी हुई वस्तु अवश्य दूंगा। ये विष्णु संपूर्ण कर्मों और उनके फलों के भी स्वामी हैं, इसलिए दान के सबसे उत्तम पात्र है। इनके हृदय में सदा विराजमान रहते हैं। वे मनुष्य भी सर्वोत्तम पात्र माने जाते हैं। यह बात ध्रुव सत्य है। जिनके नाम से यहाँ सब कुछ पवित्र कहा जाता है, उनके चिंतन से यह वेद, यज्ञ, मंत्र तथा तंत्र आदि सभी पूर्णता को प्राप्त होते हैं। वे ही ये समस्त विश्व के स्वामी सर्वात्मा श्री हरि आज कृपा करके मेरा उद्धार करने के लिए ही यहाँ पधारे हैं। इस बात को आप यथार्थ माने, इसमें संशय नहीं है। राजा बलि की ये बात सुनकर शुक्राचार्य कुपित हो उठे। उन्होंने धर्मवत्सल दैत्यराज को रोषपूर्वक शाप देना आरंभ किया। वे बोले, ओ मूर्ख, तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके दान करना चाहता है, इसलिए राज्य लक्ष्मी से वंचित हो जा। अथाह बोध वाले अपने महात्मा शिष्य की इस प्रकार शाप देकर शुक्राचार्य ने अपने आश्रम को चले जाने का निश्चय किया। जब वे चले गए तब विरोचन कुमार बलि वामन जी की पूजा करके उन्हें भूमिदान करने को उद्यत हुए। दैत्यराज की पतिव्रता पत्नी महारानी विंध्यावली वहां आकर पतिदेव के अर्धांग रूप में सुशोभित हुई। राजा बलि विधि विधान के ज्ञाता थे। उन्होंने विधि पूर्वक ब्रह्मचारी के चरण पखारकर संकल्प के साथ भगवान विष्णु को पृथ्वी दान की।
उस महान संकल्प को स्वीकार करते ही अजन्मा भगवान विष्णु बढ़ने लगे। वे ही संपूर्ण जगत के प्रभु तथा उत्पत्ति स्थान है। उन्होंने एक ही पैर से सारी पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग से ऊपर के सभी लोक व्याप्त कर लिए। उनका वह द्वितीय पग सत्यलोक में जाकर ठहरा था। परमेष्टि ब्रह्मा ने अपने कमंडलू के जल से भगवान के उस चरण को पखारा। भगवान के चरण पखारने से जो चरणोदक तैयार हुआ, उसी से संपूर्ण पापों का नाश करने वाली तथा सबके लिए परम मंगलमयी श्री गंगा जी प्रकट हुई, जिन्होंने अपने पावन जल से तीनों लोगों को पवित्र किया, सगर के सभी पुत्रों का उद्धार किया तथा जिनके जल से महाराज भागीरथ ने उस समय भगवान शंकर का जटाजूट भर दिया था। भगवान विष्णु की चरण धूलि से युक्त गंगा नामक तीर्थ सब तीर्थों में प्रधान है। इसे ब्रह्मा जी ने प्रकट किया और राजा भागीरथ ने भूतल पर उतारा है। संपूर्ण चराचर जगत को भगवान ने दो ही पगों से माप लिया। फिर उस विराट स्वरूप को छोड़कर देवादिदेव भगवान जनार्दन पुनः वामन ब्रह्मचारी के रूप में अपने आसन पर विराजमान हुए। उस समय देवता, गंधर्व, मुनि, सिद्ध और चारण यज्ञपति भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए बलि के यज्ञ में आए। ब्रह्मा जी ने वहां आकर परमात्मा श्री हरि का स्तवन किया। गंधर्वपतियों ने गीत गाए तथा अप्सराओं, विद्याधरियों और किन्नरों ने विशेष समारोह के साथ नृत्य किया। महात्मा बलि की यज्ञ मंडप में प्रहलाद जी भी पधारे। अन्यान्य दैत्यपति भी बड़े उतावले के साथ वहां आ पहुंचे। उस समय भगवान वामन ने बलि की पत्नी विंध्यावली से हंसकर पूछा, देवी, तुम्हारे पति के द्वारा आज मुझे 3 पग पृथ्वी मिलनी चाहिए, उसकी पूर्ति इस समय कहाँ से होगी? उसका उत्तर शीघ्र दो। विंध्यावली बड़ी साध्वी थी। उसे इस घटना से तनिक भी विस्मय नहीं हुआ था। वह भगवान त्रिविक्रम के इस प्रकार बोले, देव, आप समस्त लोगों के एकमात्र स्वामी हैं। आपने अपना भारी डग बढ़ाकर यह त्रिलोकी माप ली है। इसी प्रकार संपूर्ण जगत आपसे व्याप्त है। संसार के एकमात्र बंधु आप ही हैं। आपके स्वरूप की तुलना कहीं नहीं है। भला हम जैसे लोग आपको क्या दे सकते हैं? इसलिए इस समय मैं जो निवेदन करती हूँ उसी के अनुसार कार्य कीजिए। मेरे स्वामी ने इस समय आपको 3 पग भूमि देने की प्रतिज्ञा की थी। उसके अनुसार मेरे पूरे पूज्य पतिदेव तीनों पगों के लिए स्थान इस प्रकार दे रहे हैं। प्रभो देवेश्वर, आप अपना पहला पग मेरे मस्तक पर रखिए। जगतपते, दूसरा पग मेरे इस बालक के मस्तक पर स्थापित कीजिए तथा जगन्नाथ, अपना तीसरा पग मेरे पति के मस्तक पर रख दीजिए। केशव, इस प्रकार ये 3 पग मैं आपको दूंगी। विंध्यावली की ये बात सुनकर भगवान विष्णु बड़े प्रसन्न हुए और राजा बलि से मधुर वाणी में बोले, तात, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, मैं तुम्हारा कौन सा कार्य करूँ? महामते, संपूर्ण दाताओं में तुम सबसे श्रेष्ठ हो। तुम्हारा कल्याण हो। तुम इच्छानुसार वर मांगो, मैं तुम्हारी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण किए देता हूँ। भगवान वामन ने ऐसा कहकर विरोचन कुमार बलि को बंधन से मुक्त कर दिया और उन्हें छाती से लगा लिया। तब बातचीत करने में चतुर राजा बलि इस प्रकार बोले, प्रभु, आपने ही इस संपूर्ण चराचर जगत को उत्पन्न किया है, अतः आपके चरणारविंदों की सिवा दूसरी कोई वस्तु मैं नहीं चाहता। देव जनार्दन, आपके चरण कमलों में मेरी भक्ति सदा बनी रहे।
देवेश्वर वह सनातन भक्ति बार बार निरंतर बढ़ती रहे। बलि की इस प्रकार प्रार्थना करने पर भूत भावन भगवान वामन ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, राजन, तुम अपने भाई बंधु और संबंधियों के साथ सुतलोक में चले जाओ। यह सुनकर दैत्यराज बलि बोले, देव देव आप ही बताइए, सुतलोक में मेरा क्या काम है? मैं तो आपके पास ही रहूंगा। इसके विपरीत कुछ भी कहना उचित नहीं है। तब भगवान ऋषिकेश राजा बलि के प्रति अत्यंत कृपालु होकर बोले, राजन, मैं सदा तुम्हारे समीप रहूंगा। असुर श्रेष्ठ, तुम खेद न करो, मेरी बात सुनो। मैं सूतल लोक में तुम्हारा द्वारपाल होकर रहूंगा। मेरे इस वचन को तुम वरदान समझो। आज मैं तुम्हारे लिए वरदायक होकर उपस्थित हूँ। अपने वैकुंठवासी पार्षदों के साथ तुम्हारे घर में निवास करूंगा। अतुल तेजस्वी भगवान विष्णु का ये वचन सुनकर दैत्यराज बलि असुरों के साथ सुतलोक में चले गए। वहां बाणासुर आदि 100 पुत्रों के साथ वे सुखपूर्वक निवास करने लगे। महाबाहु बलि दाताओं के भी परम आश्रय हैं। तीनों लोकों के याचक राजा बलि के पास जाते हैं और उनके द्वार पर यजमान भगवान विष्णु स्वयं उन्हें मुंह मांगी वस्तुएं देते हैं। कोई भोग की कामना लेकर जाए या मोक्ष की, जिनकी जैसी रुचि होती है उसी के अनुसार उनको वह वस्तु वे समर्पित करते हैं। भगवान शंकर की कृपा से राजा बलि इससे महत्वशाली हुए हैं। पूर्व काल में जुआरी के रूप में उन्होंने परमात्मा शिव के उद्देश्य से जो दान किया था उसी का ये फल है। अपवित्र भूमि में पहुंचकर गिरी हुई गंध पुष्प आदि सामग्री को भी परमात्मा शिव की सेवा में समर्पित करके जब बलि ने इतनी उन्नति की, तब जो लोग श्रद्धा और भक्ति से महादेव जी की सेवा में गंध पुष्प और जल अर्पण करते हैं, उनके लिए तो कहना ही क्या है। वे साक्षात भगवान शिव के समीप जाते हैं। ब्राह्मणों, भगवान शिव से बढ़कर दूसरा कोई पूजनीय देवता नहीं है। जो गूंगे हैं, अंधे हैं, पंगु और जड़ हैं तथा जाति बहिष्कृत, चांडाल, स्वपच और अंतयज हैं, वे भी यदि सदा भगवान शिव के भजन में तत्पर रहें तो परम गति को प्राप्त होते हैं। अतः संपूर्ण मनुष्य पुरुषों के लिए भी भगवान शिव ही सदा पूजनीय हैं।